भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूँ कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। अमेठी सीट नहीं, किला है, जिसे 2019 में स्मृति ईरानी ने अपनी जिद से धराशायी किया था। लेकिन अमेठी की इस हार का बदला कांग्रेस 5 साल बाद इस तरह लेगी, ये खुद स्मृति ईरानी ने नहीं सोचा था। क्योंकि जिस अमेठी से स्मृति ईरानी राहुल गांधी से टकरा गई थी, उस अमेठी में उन्हें कांग्रेस सिपाही केएल शर्मा ने 1,67,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। मेरे को जो टिकट भी दिया तो गांधी परिवार ने दिया, मेरे पे विश्वास किया और मैं शायद उनके विश्वास पे पूरा उतर रहा हूँ। अमेठी की जीत में प्रियंका गांधी का बड़ा योगदान है, क्योंकि चुनावी मैदान में भले ही केएल शर्मा थे, लेकिन रणनीति प्रियंका गांधी की थी, जिन्होंने ऐलान किया था कि जब तक स्मृति ईरानी को नहीं हरा देती वो अमेठी नहीं छोड़ेंगी। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। जब राहुल गांधी ने अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब स्मृति ईरानी ने राहुल को रणछोड़ तक कह दिया था। जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी कांग्रेस की चाल समझ नहीं पाई। उन्होंने केएल शर्मा को आखिर तक हल्के में ले लिया। उधर पर्दे के पीछे से प्रियंका गांधी ने खेल कर दिया। अमेठी वालों को ये एहसास तक नहीं होने दिया कि गांधी परिवार से इस बार कोई सदस्य मैदान में नहीं है। नतीजा ये हुआ कि स्मृति ईरानी चुनाव हार गईं। अपने जनादेश से अमेठी की जनता ने साफ कर दिया कि उसका विश्वास आज भी कांग्रेस पर कायम है, जो कांग्रेस से रूठ सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नाराज नहीं रह सकती। लेकिन इस बार बीजेपी को यूपी में एक नहीं कई झटके लगे हैं, क्योंकि बीजेपी ने यूपी में कमल खिलाने के लिए 11 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा था, लेकिन 1-2 को छोड़कर बाकी सब चुनाव हार गए। इसमें स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारी, तो लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी चुनाव हार गए। अजय मिश्र टेनी 2 बार से बीजेपी के सांसद थे। इस बार बीजेपी ने फिर से उन पर भरोसा जताया था। खुद अमित शाह ने उनके लिए प्रचार करते हुए कहा था कि अगर अजय मिश्रा टेनी को चुनाव जिता दिया तो वो उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। खीरी वालों, आपको तो हमने बनाया मंत्री देने का काम किया है। ये अजय मिश्रा को यहां से जिता दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। उधर चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार गए। उन्हें समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने चुनाव हराया। महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया। हारे हुए मंत्रियों की कतार में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी हैं, जो फतेहपुर से चुनाव हार गईं। मोहनलालगंज में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर चुनाव हार गए। उन्हें समाजवादी पार्टी के आरके चौधरी ने चुनाव हराया। जालौन में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप और मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सब इस चुनाव में अपनी साख गंवाते दिखे।